हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे हैं बीएड के, जिसमें से हमने कल 2022 का हिंदी का 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। हिंदी के सेट के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, 25 हम आज करने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप को जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो वहीं पे सॉल्व होती है। इसके अलावा जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो पे आपको सेंड कर दिए जाते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन है, सॉरी चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से जाइए वहां पे अपने A B C D जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर लगता है वो जरूर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ताकि पता लगता रहे आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए, 76 क्वेश्चन है हमारा। शाश्वत का विलोम शब्द है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? स्थायी होगा, नित्य, नश्वर या सर्वकालिक? तो शाश्वत क्या होता है? शाश्वत क्या होता है? हमेशा जीने वाला। तो उसका क्या होता है? नश्वर, जिसका नाश हो जाता है। ठीक है, नश्वर। चलिए, 77 क्वेश्चन। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान है, पतन है, विस्थापन है या अनुत्थान है? उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान हमारा क्या होता है? जिसकी उन्नति होती है, उन्नति कह सकते हैं ना, उत्थान को कह सकते हैं उन्नति। तो उत्थान की उन्नति हो गई तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया? पतन। ठीक है, नाश होना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची नहीं है, देखना है। तीन शब्द हाथ के पर्यायवाची होंगे, एक नहीं होगा। कौन सा नहीं है बताओ? कटी, हस्त, पाणी या कर। तो कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है? वेरी गुड, कटी इसका हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है। कटी किसके लिए होता है फिर? कटी होता है हमारा कमर का पर्यायवाची। ठीक है, बाकी हस्त, कर और पाणी ये तीन हाथ के पर्यायवाची होते हैं। 79 क्वेश्चन। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? कल्प वृक्ष होगा, केवड़ा होगा, कमल होगा या गुलाब होगा? अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होता है? कमल। ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची क्या है? कमल। चलिए, 80। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। जैसे अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का है, कल्प वृक्ष का है, कुबेर का है या चपला का है? तो अलंकेश किसका होता है? ये हमारा होता है कुबेर का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। अच्छा, चपला किसका होता है? चपला बता दीजिए। चपला होता है हमारा किसका? विद्युत या बिजली। और बाकी तो आप सबको पता ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ जिसका अर्थ अंक नहीं होता है? संख्या, गोद, पृथ्वी या नाटक का एक भाग। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोद, पृथ्वी या नाटक का एक भाग। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वी जो है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी संख्या, गोद और नाटक का एक भाग ये सब के सब हमारे क्या है? अंक के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, 82 क्वेश्चन। चिर और चीर का अर्थ क्या है? चिर का अर्थ क्या है और चीर का अर्थ क्या है? नया, पुराना, किला, कास, पुराना कपड़ा, चर या अचर? तो इसमें से बताइए, चिर और चीर का अर्थ क्या है? तो चिर का अर्थ क्या होता है? पुराना। इस चिर का अर्थ क्या होता है? पुराना। और इस चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो सही आंसर क्या है? पुराना कपड़ा, यानी सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, 83 क्वेश्चन। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। शब्द युग्म का अर्थ बताना है। अली, अली और अली। तो ये जो अली होता है, ये छोटा वाला अली, ली छोटा वाला है ना, ये इसका अर्थ होता है हमारा क्या? हरा। ठीक है, हरा। और इस अली का अर्थ होता है सखी, यानी हमारा भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, भौरा और सखी। ठीक है, चलिए, के अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द है। कौन गुरु के समीप रहकर क्या शिक्षा ग्रहण करे? कौन? तो उसका क्या होता है? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, आश्रमवासी या अंतेवासी? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अंतेवासी इसका ये आंसर हो जाएगा। गुरुकुलवासी क्यों नहीं हुआ? गुरुकुलवासी होता है गुरुकुल में रहने वाला। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने वाला गुरुकुल में रहकर या गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या होता है? अंतेवासी होता है। ठीक है, चलिए, 85 क्वेश्चन। कंफ्यूज नहीं होना है, बस अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर देते रहना है। जिसके पास घर ना हो क्या होता है? वो ग्रही होता है, अनिकेत होता है, अभिषेक होता है या अंकिंचन होता है? बताइए। जिसके पास घर ना हो, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिकेत। जो गृहस्थ जीवन छोड़ चुका होता है, लाइक सन्यासी टाइप जो होते हैं, वो हमारे अनिकेत कहते हैं जिन्हें।
के पास घर नहीं होता है, अनिकेत कहलाता है। ठीक है। बी सी की 86 क्वेश्चन की बात करें, 86 क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर की दिशा के बीच की दिशा, जो हमारी पूरब दिशा होती है और जो हमारी उत्तर दिशा होती है, यानी हमारी कौन सी, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट। तो हमसे पूछा है कौन सी, ईस्ट यानी उत्तर पूरब दिशा, एंड नॉर्थ दिशा यानी उत्तर। पूरब और उत्तर के बीच जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा, जो हमारी दिशा है, ये हमारा कोण कौन सा होता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। हमारा सप्तऋषि में कौन सी संधि है, सप्तऋषि कैसे लिखते हैं, सप्त प्लस, तो इसमें कौन सी संधि है हमारी, सप्तऋषि में कौन सी संधि है हमारी, गुण संधि है ना, गुण संधि। और गुण संधि किसका भाग है, स्वर संधि का, गुण स्वर संधि है, मतलब स्वर संधि के अंदर ही जो संधियां आती हैं उसमें से गुण संधि एक भाग होती है, तो सप्तऋषि में गुण संधि है जो कि स्वर संधि का एक पार्ट है, तो मतलब सप्तऋषि में स्वर संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सदैव शब्द में संधि है, सदैव शब्द में कौन सी संधि, और देखिए हमारा ये भी पुराना क्वेश्चन आ चुका है। कल भी आपको बताया था, कल की क्लास में भी आपको बताया था कि 2022 में बहुत सारे प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस आए थे, इसीलिए जरूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। चलिए सदैव में कौन सी संधि है, सदैव को हम किस तरीके से विच्छेद करेंगे, सदैव को लिखते हैं हम सदा प्लस एव, सदैव, तो इसमें हमारी कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में समास समाहित है, कौन सा समास है बताइए। जो गगनचुंबी है इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, अवयवी भाव समास है। तो गगनचुंबी में कौन सा समास है, यानी गगन को चूमने वाला, इसका मतलब इसमें तत्पुरुष समास, ये कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। 90 क्वेश्चन। भला मानस में कौन सा समास, भला मानस में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, या बहुब्रीहि समास है। भला मानस में कौन सा समास है, तो भला मानस में हमारा कर्मधारय समास है, ए बिल्कुल सही आंसर। 91 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, इनमें से कौन सा हमारा मिश्र वाक्य है। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के लिए राष्ट्रपति से वीरता चक्र प्रदान करा, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, या उसने मान लिया कि दोष उसका है, या मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। ठीक है, तो मिश्र वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य हमारा इसमें से है ये वाला, है ना, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है, होता है कि उसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, 92 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, या उसकी कमीज नहीं है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य हमारा बी वाक्य इसमें अशुद्ध हो जाएगा। दंड देने के योग, देने योग्य नहीं होगा, दंड, दंड देने के योग्य होगा, दंड सॉरी, वह दंड देने योग्य नहीं होगा, ये होगा हमारा वह दंड के योग्य है, के आएगा, इस देने की जगह के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है, पतरस लालच लाल की मुरली दही लुकाए, सौ करे भो हनु हंसे, दैन कहे नटिक जाए। इसमें कौन सा रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, या अद्भुत रस है। तो इसमें हमारा कौन सा रस है, रस है श्रृंगार रस। ठीक है, हमारा श्रृंगार रस है। इसमें जो गोपियां हैं और जो श्री कृष्ण है उनकी बात बताई गई है कि कैसे उन्होंने मुरली छुपा दी थी बात करने के लिए। ठीक है, चलिए 94 क्वेश्चन, 94 क्वेश्चन है हमारा। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन, में गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है बताइए, इस पंक्ति में कौन सा रस है, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, या शांत रस है। तो कौन सा रस है, इसमें हमारा शांत रस है। बताया गया है कि मन जो तन है वो कागज का पुतला है, इसमें क्यों इस बात का गर्व करना है ना। चलिए 94 क्वेश्चन हो चुका है, 95 क्वेश्चन की बारी आती है। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे, चौपाई कहेंगे, दोहा कहेंगे, सोटा कहेंगे, या रोला कहेंगे। मतलब इसमें जो सम मात्रिक छंद होगा और 16 मात्राएं होंगी, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी चौपाई कहलाती है। ठीक है, ये हमारी चौपाई कहलाती है। इसमें टोटल हमारे 4 चरण होते हैं,
है ना, 16 मात्राएं होती हैं और सममात्रिक छंद है ये। 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार हमें बताना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार। में से कौन सा अलंकार हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये तो सबको पता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें से कौन सा हमारा शब्दालंकार है, बताइए? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा या श्लेष। सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। यमक हमारा शब्दालंकार है, बाकी ये तीन जितने बचे ये हमारे अर्थालंकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अलंकार बताना है। तो शिवधनु मृणाल की नाही, तोरहु राम गणेश गोसाई। ठीक है, इसमें बताना है आपने कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो कौन सा विभावना है, विकोक्ति है, अर्थन अर्थन्यास अलंकार है या उपमा अलंकार है? तो हमारा उपमा अलंकार है। इसमें मृणाल यानी कमल की जो ये धनुष है, धनुष की तुलना हमारी, शिव धनुष की तुलना हमारी कमल की जो क्या कहते हैं, नीचे का पार्ट होता है, डंडी जो होती है उसकी, उससे की गई है। ठीक है, चलिए 98 क्वेश्चन। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। अंडे का शहजादा मुहावरे का क्या अर्थ है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा इसका मतलब होता है हमारा अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए 99 क्वेश्चन हमारा, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से क्या आशय है? गुदड़ी का लाल इस मुहावरे से क्या आशय है? निर्धन परिवार में धन का आना, धोखेबाज मित्र, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना या निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। सही आंसर हो जाएगा सी, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। कोई भी हो, बेटा बेटी कोई भी हो, मतलब उसके अंदर गुण होने चाहिए। गुणी का जन्म होना, निर्धन परिवार में क्या कहा जाता है? गुदड़ी का लाल। चलिए 100 क्वेश्चन है, यानी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता या विनयशीलता। इसमें से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रेषक। ये तीनों हमारी पत्र की विशेषता होती हैं, लेकिन हमारा प्रेषक हमारा पत्र की विशेषता नहीं होती। चलिए हमने 2022 का भी पूरा सेट हिंदी का कंप्लीट कर लिया। 25 हमने कल क्वेश्चन करे थे, 25 हमने आज कर लिया। पीवाईक्यूज आपने खुद ही देखे होंगे कि एज इट इज उठ के आ जा रहा है, तो पीवाईक्यूज आपने एग्जाम देने से पहले जरूर जरूर लगाने हैं। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनता है और बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाए। चलिए फिर से हम कल एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।